सवाल ये है कि हर्निया कैसे पहचाना जाए और उसका निदान करने के लिए क्या करना चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुप्रशांत कुलकर्णी। लोकमान्य हॉस्पिटल्स में मैं लेप्रोस्कोपिक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और रोबोटिक सर्जन करके कार्यरत हूँ। तो हर्निया, जैसे कि मैंने पहले बोला था, पेट के किसी भी जगह पे अगर कोई भी एब्नॉर्मल सूजन दिखती है जो खांसी के साथ बढ़ेगी और खांसी ना करने के बाद या लेटने के बाद अपने आप कम हो जाएगी। ज्यादातर नाभि और जांघों में या पुराने कोई ऑपरेशन के जख्म में अगर ऐसा दिखता है, ये सूजन हर्निया की हो सकती है। मरीज को लगता है कि हाँ, थोड़ा सूजन आ रहा है लेकिन दर्द नहीं हो रहा है, इसके लिए वो उसको नजरअंदाज करते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद या कभी-कभी पहले ही दौर में हर्निया की सूजन यानी कि अंदर का इंटेस्टाइन उस राह से बाहर आता है और पहले ही अटेम्प्ट में फंस जाता है। तो ऐसे अगर हो गया तो सूजन के साथ तीव्र वेदना भी होती है। जब जांघ में सूजन आती है और अपने आप कम हो जाती है, लेकिन वो अगर हर्निया अटक गए या ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, तो ऑब्स्ट्रक्टेड पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, उसका खून का बहाव अगर 6 घंटे से ज्यादा बंद रहा तो वो इंटेस्टाइन का गैंग्रीन होने का चांसेस है और जो जानलेवा हो सकता है। इसके लिए कभी भी कहीं पे भी सूजन आ रहा है या जांघ में या नाभि में दर्द हो रहा है, तो आप सर्जिकल विशेषज्ञों को तुरंत दिखाइए। जब आप हमारे पास आते हैं तो हम क्या करते हैं कि नॉर्मली हर्निया का निदान ये जांच में ही हो जाता है, क्योंकि हम जब जांच करेंगे तो हमें दिखेगा कि नाभि से या जांघ से या पुराने ऑपरेशन के जख्म से इंटेस्टाइन्स या इंटेस्टाइन के ऊपर का चर्बी बाहर आ रहा है। फिर हम वो हर्निया को रिड्यूस करके देखते हैं कि हमें अंदर गैप लगता है क्या, और जो एक्सपर्ट है उसको वो गैप फील होता है। जैसे मैंने बताया कि अगर छोटा हर्निया रहेगा तो जांच करने के बाद ही तुरंत पता चल जाता है, लेकिन आजकल इंश्योरेंस कंपनियों को रिपोर्ट्स लगते हैं। तो इसके लिए पहला रिपोर्ट हर्निया की जांच के लिए है, वो है सोनोग्राफी। खासकर जब छोटे हर्निया होते हैं, जांघों में होते हैं या नाभि में होते हैं, तो ऐसे हर्निया का निदान करने के लिए सोनोग्राफी करके, और खास करके सोनोग्राफी करते समय खांसी करके इसका निदान हो जाता है। अभी जब इंटेस्टाइन्स बाहर जाती है, धीरे धीरे नींबू जैसा हर्निया मैंगो इतना हो जाता है, फिर पपाया जितना हो जाता है। अभी इसमें और एक इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है जो ज्यादातर लोग जानते नहीं है या ध्यान देते नहीं है। वो क्या है? उसको हम लॉस ऑफ डोमेन बोलते हैं। लॉस ऑफ डोमेन मतलब क्या कि सिंपल भाषा में आजकल का कोई भी, समझो छोटा बच्चा थोड़ा बड़ा होके गांव से बॉम्बे या दिल्ली चला गया और एक समझो 20-25 साल के बाद उसको वापस आना है, तो गांव में उसे कोई पहचानता नहीं है, उसको कोई जानता नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड लॉस ऑफ डोमेन। यानी कि जब नाभि में से इंटेस्टाइन्स बाहर आ रही है, शुरू में तो बाहर जाती है, अंदर आती है, लेकिन जैसे जैसे वो पोर्शन बड़ा होता है, फुटबॉल साइज का होता है, तो वो अक्सर ज्यादातर बाहर रहती है और बाकी पेट के स्नायु धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट यानी कि अकुंचन हो जाते हैं। तो इन इफेक्ट पेट के अंदर वो स्नायुओं को अंदर डालने के लिए अभी जगह ही बची नहीं है। तो इससे क्या होता है कि मरीज को ये गंभीर समस्या हो जाती है। धीरे धीरे पेट का प्रेशर और इंटेस्टाइन्स को बाहर पुश करता है, और अगर इसको कुछ किया नहीं जाए तो अल्टीमेटली स्किन, त्वचा फट के वो इंटेस्टाइन्स बाहर आ सकती है। तो ऐसे काफी मरीज इंटेस्टाइन्स को गैंग्रीन होके हमारे पास आते हैं। अभी आप इसका उपाय जो है वो सुन के हैरान हो जाएंगे, क्योंकि जब इंटेस्टाइन्स इतनी बड़ी मात्रा में बाहर आ गई और उनको अगर जबरदस्ती पेट के अंदर डालेंगे तो वो सांस पे प्रेशर करेगी और आदमी सांस ले नहीं पाएगा। मतलब ऐसे मरीजों को अगर जबरदस्ती पेट के अंदर ठूस के ऑपरेशन कर दिया तो वो मरीज सांस न लेने से गुजर जाएगा। और ऐसे हर्नियाज में हम उसमें ज्यादा रुचि रखते हैं, इनका ज्यादा हम स्पेशलाइज ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें अक्सर ट्रीटमेंट में 3 या 4 स्टेजेस में करना पड़ता है। तो जब पेट की अतड़ियां बहुत ज्यादा बाहर है और हम उनको अंदर नहीं डाल सकते, तो हम इसके लिए सीटी स्कैन करते हैं। सीटी स्कैन में अक्सर ये देखते हैं कि कौन सा पार्ट बाहर है, कितना बाहर है, कहीं वो फंस तो नहीं गया, उसकी वैस्कुलरिटी कैसे है,
कितने डिफेक्ट्स है हर्निया के, कितने हर्निया के गैप्स है, उसके साथ में हम पेट का वॉल्यूम, क्योंकि सीटी स्कैन में हमें डायमीटर्स मिल जाते हैं, तो सिंपल फार्मूला ऑफ स्पीयर यूज करके पेट के अंदर का वॉल्यूम, जिसको हम एब्डोमिनल कैविटी वॉल्यूम बोलते हैं, और हर्निया का वॉल्यूम, जिसको हम हर्निया सैक वॉल्यूम बोलते हैं। तो हर्निया सैक वॉल्यूम यानी कि हर्निया सैक कितना बड़ा है और नेटिव पेट वो कितना बड़ा है, इनका रेशियो हम लेते हैं। इसका रेशियो अगर 20% के अंदर रहेगा, मतलब पेट के सिर्फ 20% आंतड़ियां बाहर है, तो इनको हम 1 स्टेज में ऑपरेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर 20% से ज्यादा रहेगा तो इनको 2 स्टेज में या 3 स्टेज में करना पड़ता है। तो इसमें पहले स्टेज में हम पेट के मसल्स को बोtulinum टॉक्सिन इंजेक्शन, जिसको कॉमन लैंग्वेज में बोटॉक्स बोला जाता है। आपने देखा होगा कि कई मूवी स्टार्स वगैरह चेहरे की झुर्रियां कम करने के लिए चेहरे में बोटॉक्स का इंजेक्शन लेते हैं। तो बोटॉक्स से क्या होता है, ये झुर्रियों जब दिया तो फेस की मसल्स पैरालाइज हो जाती है, और पैरालाइज होने से वो झुर्रियां खत्म हो जाती है और चेहरा स्ट्रेट दिखता है। इसी गुण का यूज हम पेट का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए करते हैं। तो पेट की मसल्स में हम साइड में बोtulinum टॉक्सिन 150 यूनिट्स ईच साइड देते हैं। उससे क्या होता है, पेट की मसल्स पैरालाइज होकर रिलैक्स हो जाती है, और कम से कम 4 से 5 सेंटीमीटर ईच साइड हमें लेंथ मिलता है। तो आप सोचो, अगर पेट में हर्निया बड़ा है और 10 सेंटीमीटर का है, बोटॉक्स देने के बाद इधर से 4-5 सेंटीमीटर, इधर से 4-7 सेंटीमीटर मिल गए तो हम उसको क्लोज कर सकते हैं। लेकिन कई बार हर्निया और बड़ा होता है, जैसे 20 सेंटीमीटर, उसमें सिर्फ बोटॉक्स देने से नहीं चलेगा। फिर इनको हम एडिशनली, वो मरीज को हम एडमिट करते हैं, पेट में एक नली डाल देते हैं, और उस नली के साथ हम रोज उसमें हवा भरते हैं, जिसको प्री ऑपरेटिव न्यूमोपेटेनियम बोलते हैं। हम 10 से 12 दिन, 14 दिन पेट में रोज 1000 से 1500 ml हवा भरते हैं, जितना मरीज टॉलरेट कर सके। पेशेंट को टॉलरेट होना बंद हो गया, दर्द हो गया, हम रुकते हैं। ये करके क्या होता है, ये करके पेट के जो ऑलरेडी बोटॉक्स किए हुए मसल्स है वो स्ट्रेच हो जाते हैं। फेफड़े के ऊपर जो डायफ्राम के कारण प्रेशर आ रहा है, उसको वो प्रेशर की आदत हो जाती है। इसको हम डायफ्रामेटिक फिजियोथेरेपी भी बोलते हैं। ये करके और हमें 2 या 3 सेंटीमीटर ईच साइड मिल सकते हैं, और इसके बाद में एक बड़ा ऑपरेशन, जिसको एब्डोमिनल वॉल रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो ये एब्डोमिनल वॉल रिकंस्ट्रक्शन में हम पेट के जो अवयव है, इनका एक इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि पेट के साइड में 3 स्नायु है। ये तीनों स्नायु, एक इस डायरेक्शन में है, दूसरा इस डायरेक्शन में है, और तीसरा हॉरिजॉन्टल है। तो तीनों अलग अलग एंगल में होने के कारण पेट को अच्छा सपोर्ट मिलता है। इनमें से जो सबसे अंदर वाला स्नायु है, उसको ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस मसल बोलते हैं। तो ये जो ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस मसल है, या इन शॉर्ट टीए मसल है, ये पेट के लिए एक बेल्ट का या बाइंडर का काम करती है। तो इससे क्या होता है, जब वो इंटैक्ट है तब वो पेट को संभाले रखती है। लेकिन जब हर्निया हो जाता है, इसका मतलब इसमें गैप हो गया। लेकिन ये मसल का कार्य है कि पेट को खींचना। तो इससे क्या होता है, ये विपरीत काम करना चालू कर देती है। जब पेट के मसल्स को वो खींचने लगती है, तो धीरे धीरे पेट का आकार बढ़ने लगता है। तो एब्डोमिनल वॉल रिकंस्ट्रक्शन ऑपरेशन में हम लोग ये मसल को रिलीज कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, बाकी जो दो मसल्स है, वो दोनों साइड से 4-5 सेंटीमीटर आगे आ जाते हैं। तो ऐसे करके और 10 सेंटीमीटर का डिफेक्ट हम कर सकते हैं। तो ऐसे करके मैंने अभी तक 32 सेंटीमीटर विड्थ वाला डिफेक्ट भी क्लोज किया है बाय कॉम्बिनेशन ऑफ दीज मसल्स। एंड नाउ देयर इज आल्सो वन मोर मेथड, जिसमें हम एनास्थेसिया देने के बाद मसल्स को स्लो और कैलिब्रेटेड ट्रैक्शन देते हैं आधा घंटे का, जिससे मसल स्ट्रेच होके क्लोज होने में मदद होती है। लेकिन ध्यान रखिए, पेट का गैप बड़ा हो गया तो इसके अलावा कोई भी चारा नहीं है। अगर हम समय पे
हर्निया, छोटा हर्निया जब हो उसको ट्रीट नहीं करेंगे, तो जब बड़ा हो जाता है तो ये सब जुगाड़ करना पड़ता है और ये 6 महीने से 1 साल चलता है। इसमें शरीर को तकलीफ भी होती है और खर्चा भी काफ़ी होता है। इसके लिए समय पे हर्निया का निदान होके इसका उपाय किया जाए। तो आपने अभी देखा कि हर्निया कैसे दिखता है, वो जानने के लिए क्या-क्या जाँचें की जाती है और जैसे उसका नेचर गंभीर हो जाता है, तो और एडिशनल जाँचें भी लगती है। इसके लिए और अगर आपको और कुछ जानना है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। हम मैं या मेरी टीम आपको इसके ऊपर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद।